महाराष्ट्र सरकार में उच्च पदों पर बैठे डीजीपी, चीफ सेक्रेटरी, मुंबई के कमिश्नर शायद उच्च जाति के हैं, उच्च जाति से ताल्लुक़ रखते हैं, इसलिए उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो नीचे के तबके से आते हैं, शेड्यूल कास्ट के तबके से आते हैं, दलित हैं वो, इसलिए उनका स्वागत करने वो एयरपोर्ट पर नहीं पहुंचे। जबकि मैं आपको बता दूं कि मंसूरी में जब ट्रेनिंग दी जाती है आईएएस और आईपीएस अधिकारियों को, तो उन्हें ये सारी चीज़ें बताई जाती हैं कि आपको जब कोई प्रोटोकॉल होता है उसको कैसे निभाना होता है, चीफ जस्टिस का कैसे स्वागत होना होता है, प्रधानमंत्री आते हैं तो उनके समय कैसी ड्रेस, हर चीज़ का सेंस बताया जाता है। लेकिन यहाँ पर इस तरह का महाराष्ट्र सरकार के जो मुलाजिम हैं, बड़े बड़े पदों पर बैठने वाले, उन्होंने ऐसा क्यों किया वो हम और आगे बताएंगे। नमस्कार, मैं आरबी सिंह यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरबी सिंह यादव एडिटर। आज मैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो भारत के सबसे बड़े पद पर जज हैं वो हैं बी.आर. गवई साहब। उनका उनके ही राज्य में अपमान क्यों किया गया, इस मुद्दे पर हम बात करेंगे कि गवई जिस राज्य में रहते हैं उस राज्य में जब वो दौरा करने जाते हैं तो वहाँ का प्रोटोकॉल का जो मामला है वो क्यों नहीं निभाया गया। प्रोटोकॉल से मतलब होता है कि जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया किसी भी राज्य में जाते हैं तो वहाँ का चीफ सेक्रेटरी, वहाँ का पुलिस कमिश्नर, जिस जगह का उनका जाना होता है, और चीफ सेक्रेटरी के अलावा डीजीपी, ये लोग आखिरकार जब मुंबई पहुँचे बी.आर. गवई साहब तो उनको रिसीव करने एयरपोर्ट पर क्यों नहीं आए। ये बहुत बड़ी बात है। ये बात वैसे शायद आगे भी नहीं बढ़ती, लेकिन जब बी.आर. गवई साहब जिस कार्यक्रम में गए थे और वहाँ जाकर के उन्होंने अपनी जो वेदना थी वो प्रकट की भाषण में, वो बहुत ही मार्मिक है। तो मैं पहले वो चीज़ सुनवा देता हूँ आपको, उसके बाद फिर कुछ चीज़ें और फोटोग्राफ्स के रूप में दिखाऊँगा। जो लोग जिम्मेदार हैं उनके फ़ोटो, चीफ सेक्रेटरी है, डीजीपी है और मुंबई का पुलिस कमिश्नर है, उनके फ़ोटो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो पहले हम गवई साहब का एक छोटा सा एक झलक में वीडियो देख लेते हैं। राज्यघटनेच्या एका संस्थेचा प्रमुख ज्या वेळा पहिल्यांदा या राज्यामध्ये येत असेल आणि तोही त्या राज्याचा, तर जी वागणूक त्यांनी केली ती योग्य आहे की नाही हा त्यांनीच त्यांचा विचार करावा। मुंबई के एक समारोह गोष्टीमध्ये मला हे नाही, दुसरा एखादा आमच्याला एखादा कोणी असतं तर आर्टिकल 142 किंवा 140 लहानसा उल्लेख यासाठी केला की लोकांना कळलं पाहिजे। आपको आपने देखा गवई साहब की वेदना थी ये। अब कुछ फोटोग्राफ्स भी हमने दिखाए जो चीफ सेक्रेटरी हैं, दो तो महिलाएं हैं, वो डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी महिला हैं और कुछ जो है पुलिस कमिश्नर है वो एक सज्जन हैं। तो इस मामले में अब आगे बात हम और बढ़ाते हैं कि टाइम्स ऑफ इंडिया ने खबर छापी, बाकायदे कहा कि चीफ जस्टिस का जो प्रोटोकॉल है वो लैप्स हुआ है। ठीक है, खबर तो छाप दी। टाइम्स ऑफ इंडिया ने दो जगह पर खबर छापी, फर्स्ट पेज पर छापी और अगले 2 नंबर पर भी छापी। लेकिन टाइम्स ऑफ इंडिया ने पत्रकारिता की धज्जियां उड़ा दी। उन तीनों अफसरों का नाम नहीं छापा कि वो कौन लोग हैं जिन्होंने चीफ जस्टिस का प्रोटोकॉल लैप्स किया। नाम छाप देते तो क्या हो जाता, हो सकता है कि वो गोदी मीडिया के रूप में अपने आप को प्रस्तुत करना चाह रहा हो,
क्योंकि बहुत सारे काम पड़ते हैं पुलिस से, प्रशासन से, सरकार से, तो इस वजह से उसने नाम नहीं छापे हों। तो ये एक बहुत बड़ा एक हम आपके सामने प्रस्तुत किया है ये वाक़या कि आखिरकार यह कोई बदले की भावना से तो सरकार के इशारे पर तो उनका जो प्रोटोकॉल तोड़ा गया है। कहीं ऐसा तो नहीं कि इधर जो अभी राष्ट्रपति को कल एक चिट्ठी लिख करके एक लाइन की और उसमें कहा गया है कि संविधान सर्वोपरि है और हमने कुछ आपसे ज़्यादा तो कुछ कहा नहीं है। आप ही की जो सरकार है, इसका गृह मंत्रालय है, गृह मंत्रालय की जो गाइडलाइन है उसके हिसाब से हमने आपको कहा है कि आप जो भी बिल जाते हैं उन्हें 3 महीने में निपटा दिया करिए। तो इसमें हमने क्या गलत किया है? लेकिन शायद सरकार को, भारत सरकार को, और शायद जो महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार है उनको भी न्यायालय का ये जवाब ठीक नहीं लगा है। इसलिए शायद बदले की भावना से ये जो प्रोटोकॉल था उनके सम्मान में जाने का, रिसीव करने का, वो तोड़ा गया है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जब वो भाषण बम्बई में हुआ, उनका जिस कार्यक्रम में गए थे, उस कार्यक्रम का भाषण सुनने के बाद आप जानते हो सरकार की सिक्योरिटी तो रहती है। उसने तत्काल चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी को फ़ोन किए होंगे, कमिश्नर को भी फ़ोन किए होंगे कि यहाँ पे तो आपके खिलाफ़ जज साहब बोल गए। वो जब जाने का कार्यक्रम तय हुआ तो ये तीनों अधिकारी वीआर गवई साहब को एयरपोर्ट पर छोड़ने गए। इसका क्या मतलब हुआ? माफ़ी वगैरह मांगी, ये तो चूँकि हम वहाँ पे थे नहीं, हम नहीं कह सकते, लेकिन शायद जो बात इतनी बढ़ गई थी उस बात को शायद पाटने के लिए इस तरह की कहानी गढ़ी गई होगी कि नहीं, रिसीव नहीं करना है, लेकिन बाद में जब छोड़ने चले जाना से सारी चीज़ें हो जाए। अब मैं आपको बता देता हूँ, वीआर गवई साहब शेड्यूल कास्ट जो है, वर्ग है, उससे आते हैं। और वीआर गवई साहब की जो जीवनी है, जो कुछ उनके बारे में हमने जो सुना है, वो चौल में रह करके पढ़े हैं। उनके फादर एक राष्ट्रीय स्तर के नेता थे कांग्रेस में, और उन्होंने बम्बई से ही पढ़ाई की और उसके बाद फिर टॉप किया, LLB टॉप किया। उनकी माँ ने अभी कुछ कहा था कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा है, वो चीफ जस्टिस बन गया है, तो बस ये है कि वो काम सही करता रहे। जनता की सेवा उसने हमेशा से की है, और अब जब वो बड़े पद पे पहुंच गया है तो उसे जनता की सेवा करनी चाहिए, बाकी हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये उनकी माँ ने ये बात कही। तो वो व्यक्ति जो नीचे ज़मीन से उठ कर के आज चीफ जस्टिस बने हैं, वीआर गवई साहब, ये भारत के दूसरे शेड्यूल कास्ट के चीफ जस्टिस रहे हैं। और इस तरह से मैं आपको बता दूं कि मुझे जहाँ तक याद पड़ता है कि वीआर गवई साहब शायद कुछ करके दिखाएंगे। 6 महीने का समय है उनके पास। सरकार उन्हें इसी तरह से उलझाने की कोशिश करेगी कि वो कुछ कर ना पाएँ, लेकिन होगा कुछ न कुछ ज़रूर। अब कल वक्त पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है, देखिए क्या होता है। और इस वीडियो को बस मैं यहीं चीफ जस्टिस के अपमान की मैं भी वेदना प्रकट करता हूं अपने दिल में, इसको यहीं समाप्त करते हुए, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, और चैनल मेरा अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच। मैं RB सिंह यादव।